नमस्कार जुले। आज हमारे आमरण 35 दिन के अनशन का तीसरा दिन है। सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों लोग एक दिन के अनशन पर जुड़ते हैं और अभी 15 लोग लंबे अनशन पर हैं, जिनमें 7 तो भूतपूर्व सैनिक हैं भारतीय सेना के, और हमारे साथ यहाँ पर सूबेदार स्तंभा जी हैं जो बहुत से युद्धों में शामिल हुए हैं। मैं 30 साल भारतीय सेना में सर्विस देने के बाद और देश का रक्षा करने के बाद आज मैं लद्दाख की जो ये मुहिम चढ़ा उसमें मैं जुड़ा हूँ। और साथ ही साथ इस 30 साल के मेरे सर्विस के दौरान मैं पाकिस्तान बॉर्डर में जैसे बटालिक में जैसे 99 का ऑपरेशन विजय हुआ, उसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। इसी तरीके से 2019 में जो गलवान का ऑपरेशन हुआ तो उसमें मुझे मौका मिला वहाँ पे सेवा देने के लिए चाइनीज बॉर्डर में। तो ऐसे हमारे वीर सैनिकों ने सहभागिता जताई है इस मुहिम में। और यहाँ मेरे साथ हैं स्पाल्जेस जी। यहाँ आप समझिएगा कैसे लद्दाख के सैनिक तो सैनिक, असैनिक, बिन वर्दी के आम नागरिक भी सैनिक बनकर युद्ध भूमि में तक निकल चढ़ते हैं। तो इनसे सुनते हैं। 99 की लड़ाई में हम लोग ने वोटों ने भी बहुत से काम किए, जैसे घर से रोटियां बना के जो आपने सेवन कर रहे हैं वो सारा सामान इकट्ठे करके सैनिक भाइयों को भेजना। उसी के साथ साथ मेरे घर से तो दो लोग भी वोटर के लिए निकले। एक तो मेरे पिताजी को सिर्फ 80 साल के थे, तब भी वो भी चल पड़े। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी गए उस टाइम। इस तरह हमने भी काफी पार्टिसिपेट किया उससे। तो ऐसे लद्दाख के आम नागरिक भी बिन वर्दी के, बिन तनख्वाह के, इनके जैसे युद्ध भूमि में मदद करने पहुंचती रही है भारतीय सेना की। और ये सब जो युद्ध हमने जीता है, इनके पीछे लद्दाख के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ है। मगर आज वही लोग, बहुत उनके दिल को ठेस पहुंचा है, क्योंकि जिस देश की सीमाओं को उन्होंने खून से सींचा है, वही देश आज उनकी पुकार को नहीं सुन रहा है। तो ये लद्दाख के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे लोगों में शंका होने लगती है कि क्या देश हमारे बारे में सोच भी रही है, जिस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लद्दाख के लोगों की देशभक्ति कम होकर देश के विरुद्ध चला जाएगा, मगर आप समझिएगा कि लद्दाख के लोग जंग के मैदान में जाते हैं जब जब जरूरत पड़ती है। आप में से कितने लोग ऐसे जंग के मैदान में गए हैं? तो मेरा डर ये है कि लद्दाख के लोगों की देशभक्ति भी कहीं आम भारतीय नागरिक के बराबर ना पहुंच जाए। 5 साल से तड़पाया जा रहा है उन्हें एक ऐसे मांग के लिए जो कि संविधान में है, 6वां शेड्यूल, जो कि वर्तमान सरकार ने खुद वादा किया चुनावों में पहले बिंदु रखकर मैनिफेस्टो में। और आज हम कितने हजारों किलोमीटर, कितने दिनों अनशन पर भूखे रहकर इसी आवाज को देश तक और देश के नेताओं तक पहुंचाए। आज बस इतना ही। जिले और जय हिंद।